अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम लोगों ने आज चैप्टर 7 ऑसिलेशंस का अगला टॉपिक फेस करना है। हम लोग बेटे एक एंगल को कहते हैं दिस एंगल गिव्स द डिस्प्लेसमेंट एज वेल एज द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द पॉइंट एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये एक बेटा एंगल होता है थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी, जिसकी वजह से हमें ये पता चल जाता है कि हमारे पास कितनी डिस्प्लेसमेंट है और क्या डायरेक्शन है। डिस्प्लेसमेंट का हमें कैसे पता चलता है? हमने इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला पढ़ा एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट साइन ओमेगा टी। अब यहाँ पे जो ओमेगा टी है उसकी मदद से पता चलता है कि हमारे पास कितनी डिस्प्लेसमेंट हो रही है। ठीक हो गया। और जो डायरेक्शन है वो हमें इस तरह पता चलता है कि जिस वक्त हमारे पास बेटे 0 से लेके 90 तक का एंगल हो तो हमें पता चल जाता है कि ये मीन पोजीशन से किसी एक एक्सट्रीम की तरफ मूव कर रहा है। जब ये एक्सट्रीम से वापस मीन पर आता है तो ये एंगल हम लोगों के पास 90 से 180 हो जाता है। फिर बेटे जब वहां से दूसरी एक्सट्रीम की तरफ जाता है तो ये 180 से 270 हो जाता है, और फिर उस एक्सट्रीम से जब मीन की तरफ आता है तो 270 से 360 हो जाता है। यानी हमने एंगल के थ्रू ये पता चल जाता है कि किस किस्म की डायरेक्शन जो सी है वो इस वक्त हो रही है, किस किस्म का मोशन इस वक्त ऑब्जर्व किया जा रहा है सिंपल हार्मोनिक मोशन के। डिस्प्लेसमेंट का बेटे ये फार्मूला होता है एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट साइन थीटा वैसे होता है, लेकिन अगर एक ऑब्जेक्ट है बेटे जो पहले थीटा कवर कर चुकी है और बाद में उसने और डिस्टेंस कवर किया जो कि ओमेगा टी है फॉर एग्जांपल, तो फिर आप उसके अंदर उस एंगल को ऐड कर देते हैं। यानी फॉर एग्जांपल स्टार्ट में एक हम लोगों के पास ऑब्जेक्ट है वो उसने सिर्फ 45 कवर किया, थोड़ी देर बाद उसने 10 और कवर कर लिए, तो आप पूरे के साथ डिस्प्लेसमेंट बताओगे। और अगर ये बेटे 90 होता है फाइव तो फिर बेटे आपको पता है कि 90 प्लस थीटा यानी 90 प्लस ओमेगा टी हमारे पास कोस थीटा बन जाता है, यानी कॉस ओमेगा टी बन जाता है। ये बात हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। हॉरिजॉन्टल मैथ स्प्रिंग सिस्टम। हॉरिजॉन्टल बेटे एक्स एक्सिस को कहते हैं। एक्स एक्सिस के ऊपर एक स्प्रिंग है, उसके साथ एक मैस एम अटैच है। पहली वाले जो ए फिगर है उसमें बेटे वो अपनी रेस्ट पोजीशन पे है, फिर हमने उसके ऊपर एक फोर्स लगाई, वो अपनी एक एक्सट्रीम पोजीशन पे गया, और फिर वापस क्योंकि उसके ऊपर रिस्टोरिंग फोर्स लगती है तो मीन से गुजरता हुआ दूसरी एक्सट्रीम पे चला गया। तो ए डैश ओ और ए एक्सट्रीम पर एक फोर्स लगाई है तो एफ इज इक्वल एम ए वाला फार्मूला इस पर एप्लीकेबल है। और क्योंकि इसके अंदर रिस्टोरिंग फोर्स है जो कि इसके अंदर इसको हुक्स लॉ ओबे करता है और इसको कोशिश करता है कि मैं अपने मेन पोजीशन पर वापस जाऊं, तो इस पर एफ इज इक्वल टू माइनस के एस, यानी जो हमारी इलास्टिक का रूल है बेटे वो भी अप्लाई होता है, यानी हुक्स लॉ इस पर अप्लाई होता है कि विद इन इलास्टिक लिमिट जो फोर्स है वो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। दोनों फोर्सेस को बेटे इक्वल रखा, एम इज इक्वल टू माइनस के एक्स। यहाँ से बेटे हम लोगों ने ए को अलहदा कर दिया, एम दूसरी साइड पे ले गया। अब बेटे के भी एक कांस्टेंट है और एम भी एक कांस्टेंट है, तो यहाँ से हमें पता चला कि ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, यानी ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। जैसे जैसे एक्स की वैल्यू बढ़ेगी ए की वैल्यू भी बढ़ेगी, बट इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड्स मीन पोजीशन। लेकिन हमेशा इसका जो रुझान है जिसकी डायरेक्शन है वो टूवर्ड्स मीन पोजीशन होती है, यानी डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट होती है। ठीक हो गया। हम इससे बेटे एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। इंस्टेंटेनियस जब हमने एक्सेलरेशन निकाली थी उस वक्त बेटे ये वाला एक्सप्रेशन मैंने ड्राइव करके दिया था जो सबसे पहले इस्तेमाल हो रहा है, ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। अब बेटे एक वैल्यू पिछले वाले पेज पे हम लोगों के पास थी बेटे ए की और एक ये है, इन दोनों को बेटे हमने रखा नेगेटिव ने नेगेटिव को बेटे काट दिया, एक्स ने बेटे एक्स को काट दिया, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू के ओवर एम आ गया, और ओमेगा हमारे पास अंडर रूट के ओवर एम आ गया। तो हमारे पास एंगुलर फ्रीक्वेंसी की ये वैल्यू आई। जब हमारे पास एंगुलर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ जा रही है तो फिर हम टाइम पीरियड निकाल सकते हैं, क्योंकि आप सब ये बात जानते हैं कि टाइम पीरियड इज टी इज इक्वल टू 2 पाई ओवर ओमेगा। तो बेटे हम लोगों ने टाइम इज इक्वल टू 2 पाई एज इट इज रखा, ओमेगा की वैल्यू पुट की, क्योंकि वो डिनोमिनेटर में था, जब वो ऊपर गया तो वो के ओवर एम की जगह एम ओवर के अंडर रूट हो गया। आपको पता है कि टाइम पीरियड की रेसिप्रोकल होती है, तो जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला लिखा है उसको बेटे जब 1 से डिवाइड करेंगे तो 1/2 पाई पाई अंडर रूट के ओवर एम आ जाएगा। इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट अगर फाइंड करनी हो तो इसमें हमने एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट साइन ओमेगा टी बेटे पुट किया, एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट साइन ओमेगा की बेटे वैल्यू अंडर रूट के ओवर एम पुट की इंटू टी। v इज इक्वल टू मेगा एक्स नॉट का स्केयर माइनस एक्स का स्केयर। बेटा ये तमाम वो चीज़ें जो हम पहले ड्राइव कर चुके हैं, अब हम सिर्फ उसके अंदर जाके वैल्यूज पुट कर रहे हैं। ठीक है क्या? अब हम लोगों ने बेटे इसके अंदर जो ओमेगा है उसकी वैल्यू पुट की है। ओमेगा की वैल्यू पुट करने के बाद बेटे हमने क्या किया है,
कि हमने देखा कि दो अंडर रूट्स हैं, अलहदा अलहदा हैं, तो इनको एक ही अंडर रूट बना देते हैं। हमने इसको एक ही अंडर रूट बना दिया। जब हमने इसको एक ही अंडर रूट बनाया तो इसको हमने और सिंप्लीफाई करने के लिए क्या किया कि जो एक्स नॉट का स्केयर है बेटे, उससे हमने पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दिया। ये करने से क्या हुआ, जहां पर एक्स नॉट था वहां पर 1 हो गया और एक्स का स्केयर ओवर एक्स नॉट का स्केयर हो गया। और जिससे हमने बेटे मल्टीप्लाई और डिवाइड करते होते हैं ना हमेशा, तो जिस हमने मल्टीप्लाई किया था बेटे वो एक्स नॉट बाहर निकल आया। वेलोसिटी और मिनिमम वेलोसिटी कब होते हैं? v इज इक्वल टू एक्स नॉट अंडर रूट के ओवर एम 1 माइनस एक्स स्केयर ओवर एक्स नॉट स्केयर। हमारे पास वेलोसिटी आ गई। वेलोसिटी हमारे पास मिनिमम होती है, सॉरी मैक्सिमम होती है जब वो मीन पोजीशन पे होता है। और जब वो मीन पोजीशन पे होता है बेटे इस वक्त उसमें डिस्प्लेसमेंट जीरो हो चुकी होती है, क्योंकि मीन तो उसकी वो जगह जहाँ से उसने काम करना शुरू किया था, एक्सट्रीम उसकी वो जगह जहाँ पर उसके पास मैक्सिमम जो डिस्प्लेसमेंट होता है, मैक्सिमम डिस्टेंस उसने कवर किया होता है। तो जो मेन पोजीशन है बेटे वहाँ पर उसने डिस्टेंस कवर नहीं किया होता, इसलिए वहाँ पे जीरो पुट किया। तो बेटे ये हमारे पास जो टर्म है ये बच गई ये वाली, v इज इक्वल टू एक्स नॉट अंडर रूट के ओवर एम। और मिनिमम तब होता है बेटे जब हमारे पास एक्सट्रीम पोजीशन पे होता है, क्योंकि बेटे तब वेलोसिटी हमारी, क्योंकि वहाँ पे जाके एक तरह से चीज़ रुक कर फिर वापस अपने मीन की तरफ आ रही होती है। ये उसी तरह बेटे जैसे चैप्टर 3 में नहीं बताया था कि एक बॉल है उसको आपने ऊपर की तरफ फेंके तो वो ऊपर आती है, एक लम्हे के लिए रुकती है फिर वापस आती है। बिल्कुल उसी तरीके से हम लोग के पास जो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है, इसमें जब एक ऑब्जेक्ट एक्सट्रीम पर जाती है वहां पर ये जीरो वेलोसिटी शो कर रही होती है। वो इस वजह से बेटे क्योंकि हम लोगों के पास, क्योंकि बेटे उस वक्त मिनिमम वेलोसिटी शो कर रही होती है, क्योंकि उस वक्त हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है वो मैक्सिमम हो चुका होता है।